मसीह का जन्म अस्तबल में तारों की रात की रोशनी में हुआ तो हेरोड ने सभी नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दिया था, क्योंकि उसको डर था कि उसका राज सिंहासन उससे छीन लिया जाएगा। ये वही कपड़ा है जो अंतिम समय में यीशु मसीह के शरीर पे लपेटा गया था, जिसे हम सराउंड ऑफ थ्योरिन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। जैसे ही इस कपड़े पे लगे हुए डीएनए का टेस्ट हुआ, वैसे ही सोशल मीडिया पर इसकी अलग अलग थ्योरी वायरल होने लगी। इस कपड़े पे जो डीएनए मिला है वो इंडियन डीएनए से 45% मैच करता है। इसी थ्योरी की वजह से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह इंडिया में आए थे। आज की वीडियो में हम इसी थ्योरी को समझने वाले हैं। यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आज हम उन सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं जो सालों से दबाया गया है, क्योंकि यीशु मसीह का भारत से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूरी है। तो आओ आज की वीडियो में इस चीज को डिटेल्स में समझते हैं। बाइबल में यीशु मसीह की लाइफ की एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। बाइबल में यीशु मसीह के जन्म से लेकर उनके 12 साल की उम्र के बारे में जिक्र हुआ है, लेकिन उसके बाद से 3 साल की उम्र तक बाइबल में कुछ नहीं है। यानी बीच के 18 साल बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा गया, जिसे लोग कहते हैं द लॉस्ट ईयर ऑफ जीसस। तो अब आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यीशु मसीह 18 साल तक कहाँ थे। वो ना तो यूरोप में थे और मध्य पूर्वी में भी कोई उनका रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो फिर यीशु मसीह थे कहाँ। 1887 में एक रशियन जर्नलिस्ट थे, वो लद्दाख के हेमिस मठ पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें मिलता है एक प्राचीन मैन्यूस्क्रिप्ट। उस मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा था ईसा या यीशु मसीह का अरबियन और तिब्बत नाम है। उस मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा था कि ईसा मसीह भारत आए थे, कश्मीर आए थे, पुरी आए थे, बनारस आए थे और उन्होंने यहाँ के ऋषि और मुनियों से ज्ञान प्राप्त किया। अब आप कहेंगे यह सिर्फ एक रशियन जर्नलिस्ट की बात है, तो सुनिए। स्वामी अभेदानंद रामकृष्ण मिशन के शिष्य वो भी हेमिस गए 1922 में। उन्होंने भी वही मैन्यूस्क्रिप्ट देखी और उसका बंगाली में अनुवाद किया। और यह सिर्फ मैन्यूस्क्रिप्ट की बात नहीं है। कश्मीर में आज भी एक जगह है युज अस्फ की तौबा। वहाँ के स्थानीय लोग सदियों से कहते आए हैं यह एक पवित्र पैगंबर की कब्र है जो इजराइल से आए थे। अब आते हैं उस हिस्से पर जो आपके दिमाग को पूरी तरीके से हिला देगा। भगवान श्री कृष्ण और यीशु मसीह, इन दोनों की कथा इतनी ज्यादा मिलती है कि आप सोचते रह जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था और उस समय अर्धरात्रि थी। उस समय बहुत ही ज्यादा तूफान था, यमुना में बाढ़ आई थी। ये कथा तो आपको पहले से ही पता होगी। अभी यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। यीशु मसीह का जन्म अस्तबल में तारों की रात की रोशनी में हुआ। दोनों का जन्म असाधारण परिस्थिति में हुआ था। भगवान श्री कंस ने सभी नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दिया था, क्योंकि उसे इस बात का भय था कि उसका राज्य सिंहासन और उसका प्राण दोनों खतरे में हैं। और सेम यही यीशु मसीह के जन्म पर भी हुआ था। किंग हेरोड ने सभी नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दिया था, क्योंकि उसको डर था कि उसका राज सिंहासन उसे छीन लिया जाएगा। ये दोनों कथाएं एक ही पैटर्न में लिखी गई हैं। अभी हम सामान्यताएं की बात कर लेते हैं कि यीशु मसीह और कृष्ण के बीच क्या क्या सामान्यताएं थी, उनके जीवन में क्या क्या सामान्यताएं हुई। यीशु मसीह को उनके ही शिष्य जोडस ने धोखा दिया था चांदी के सिक्कों के लिए। भगवान श्री कृष्ण को उनके ही परिवार के शिशुपाल ने बार बार अपमानित किया। यीशु मसीह को अंतिम समय पर सूली पर चढ़ाया गया, उनके हाथ और पैरों पर खीली से ठोका गया। और यही सेम भगवान श्री कृष्ण के साथ भी होता है। जब कृष्ण भगवान वन में बैठे हुए थे, तब एक पहलिए का तीर आकर कृष्ण भगवान के पैर में लगता है और वो अपना देह त्याग देते हैं। तो देखा आपने कितनी ज्यादा सामान्यताएं देखने को मिलती है। और अब उस हिस्से की बात करते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, सराउंड ऑफ थ्योरिन। यह एक लंबा कपड़ा है जो 14 फीट लंबा है। इस पर एक इंसान की छवि बनी हुई है, जिस पर चेहरा, हाथ और पूरा शरीर दिखाई देता है। और हर जगह आपको खून के धब्बे भी देखने को मिलते हैं। लोग मानते हैं कि ये वही कपड़ा है जिसमें यीशु मसीह को सूली के बाद लपेटा गया था। 2015 में इटली के शोधकर्ताओं ने इस कपड़े पे लगे डीएनए का टेस्ट किया था और बाद में जब उसका रिजल्ट आया, उस कफन पर मिले डीएनए ज्यादातर दक्षिणी एशिया यानी भारतीय महाद्वीप का मिला।